उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रचेंगे योगी आदित्यनाथ, ये पूरी तरह से साफ हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने मठ से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, 19 मार्च 2017 को पहली बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। 49 साल के योगी इतिहास दोहराने की कगार पर और शानदार प्रदर्शन 267 सीटों के साथ बीजेपी ने जो किया है, एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होते हुए और तमाम तरह के जो भ्रम थे कि नोएडा जो भी मुख्यमंत्री रहते हुए आता है वो फिर से नहीं जीत पाता, उस भ्रम को भी तोड़ने का काम यकीनन इसी जीत के साथ योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। गोरखपुर 1998 में जिस मठ से 26 साल की उम्र में अपनी राजनीति का ककहरा सीखते हुए उन्होंने शुरुआत की थी, राजनीतिक जीवन में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि अखिलेश यादव ये भी कह सकते हैं कि योगी के पास तो मोदी भी है, क्योंकि यकीनन मोदी एक बड़ा चेहरा, महिला वोटर्स जो साइलेंट होकर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करती हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसको लेकर लगातार, और ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2017-2022 की तस्वीर आप देखिए। 2017 में 325 एनडीए, 312 बीजेपी। पहली बार ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश में जब किसी एक पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें मिली थी। वहीं दूसरी तस्वीर 2022, यहाँ पर बीजेपी करिश्मा दोहराती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे की बदौलत 267 सीटों पर लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई, जबकि समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा पीछे 123 सीटों के साथ। हालांकि इसको इस रूप में जरूर लिया जा सकता है जैसा कि बीजेपी बंगाल में गिना रही थी, 3 से जब वो 67 सीटें जीतती है बंगाल में तो कहती है हमारी बहुत बड़ी बढ़त थी। तो वैसे अखिलेश यादव कह सकते हैं कि 47 सीटों से हमारी 123 हो गई या उसके भी पार, तो ये हमारी बढ़त तो है 2017 के मुकाबले, लेकिन उतनी बड़ी बढ़त नहीं है कि वो बीजेपी को हराकर सरकार बना ले। बीएसपी का बहुत बुरा प्रदर्शन जिस तरह माना भी जा रहा था, क्योंकि बहन मायावती जी बाहर नहीं निकली थी, 19 सीटें 17 में जीती थी, 5 के करीब यहाँ पर दिखाई दे रही है बीएसपी, जबकि कांग्रेस पार्टी भी 2017 के मुकाबले पीछे 3 सीटों के साथ इस बार नजर आ रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे चुनौतीपूर्ण रिपोर्टिंग आप ही की आज हो गई है, लेकिन ऐसे कई लोग थे अभिषेक जो समाजवादी पार्टी की जीत का दम भर रहे थे, जो कहते थे कि 80 चला जाएगा उस तरफ और 20 में सिमट कर रह जाएंगे योगी आदित्यनाथ। उन सब को योगी आदित्यनाथ ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने एक करारा जवाब दिया है। सवाल आज ये है कि अब की बारी 2014 में कहा था, लेकिन अब तो बारी बारी अगली बारी तक मामला पहुंचता जा रहा है। अभिषेक, बिल्कुल अंजना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि बारी बारी और अगली बारी भी जश्न का माहौल एज इट इज बना हुआ है। जिस तरीके से लोग हैं जश्न में डूबे हैं, इस वक्त हालत ये है कि हमें भी गुलाल से बचना मुश्किल हो चुका है, और यही वजह है कि उस पूरे रंग गुलाल में सब इस वक्त यहाँ पर डूबे पड़े हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अंजना, जो एक मिथ था, एक भ्रम था कि दोबारा कोई सत्ता जीतकर नहीं आया है उत्तर प्रदेश में और लखनऊ की कुर्सी पर नहीं बैठा है, कम से कम इस प्रचंड बहुमत ने कई मिथक तोड़ दिए हैं। और 2022 का ये हाल है तो 2024 के लिए भी कितनी तैयारी विपक्ष को करनी पड़ेगी, किस तरीके से सोचना होगा, ये देखना पड़ेगा। हम आपको दिखा रहे हैं दफ्तर के दृश्य, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ देख सकती हैं, यहाँ सिर्फ सुन सकती हैं, यहाँ बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त यहाँ होली, दिवाली और जिस तरीके से माहौल है ये पूरा होलीमय हो चुका है। ये बुलडोजर लगा हुआ है। अरे अभिषेक, इनको दिखाइए, ये जो बुलडोजर वाले हैं, चेहरे पे बुलडोजर लगाया हुआ है उन्होंने, छोटा सा खिलौना बुलडोजर, वो दिखाइए जरा। अच्छा, मैं दिखाता हूँ, कहाँ गए भाई बुलडोजर वाले? अरे रुकिए, देखिए ये बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं। आइए जरा, ये बुलडोजर लेकर के सर पे क्यों घूम रहे हैं? ये सर्विस के लिए गया था, ये सर्विस से वापस आ गया। ये 11 तारीख को वो माफिया पे चलेगा, और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने, उत्तर प्रदेश की जनता ने आज आशीर्वाद दिया है, और धर्म की जीत हुई है, अधर्म का विनाश हुआ है। जय श्री राम। तो ये बुलडोजर चलेगा क्या? ये 11 तारीख को चलेगा। ये हाईवे भी बनाएगा और गुंडों माफियाओं की जो है अवैध संपत्तियों पर। जय श्री राम, जय श्री राम। चलता हुआ भी दिख रहा है, देखिए बुलडोजर चलता हुआ भी दिख रहा है। ये जबरदस्त है।
सर पे ही बुलडोजर चल रहा है। कलर है, रंग है, लोग अपने सर पर इस बुलडोजर को लेकर आए हैं, यानी कि ये जो बुलडोजर बाबा और बुलडोजर का जो असर है ये चुनाव में पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। बुलडोजर बाबा वाला रूप बड़ा काम किया, तो जरा एक बार फिर से उनको लेकर आइए, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में जहां जहां पहुंचते थे योगी आदित्यनाथ, कई ऐसी उनकी सभाओं में बुलडोजर रखा हुआ भी रहता था। अभिषेक आइए, हम इनको दिखाते हैं, आइए बुलडोजर। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? शुभम कश्यप। शुभम कश्यप, कहाँ से हैं? मैं लखनऊ मध्य विधानसभा। तो ये शुभम कश्यप है, कहाँ से ये आइडिया आया कि आप इस सर पे बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं? ये सर पे आइडिया नहीं आया, ये बाबा का बुलडोजर है और 11 तारीख को ये बाबा का बुलडोजर, ये बाबा का बुलडोजर 11 तारीख को बम माफिया पे चलेगा। और ये जनता ने ये जो यूपी उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और 11 तारीख को ये बुलडोजर बम माफिया के ऊपर चलने जा रहा है। और ये हाथ में क्या लेकर? ये तो रिमांड है, ये रिमांड से चलेगा, लेकिन सड़क पर चलेगा तो उसका नहीं। मुख्तार अंसारी आजम काका के द्वारा निकल गया। योगी जय श्री राम। चित्रा, ये बुलडोजर बाबा इधर है। जी मोदी जी की जारी है। अरे बोलिए अभिषेक। एक मिनट, ये ठीक है, चलिए, ये जबरदस्त है, सिर के ऊपर ही बुलडोजर चल रहा है। और एक तस्वीर भी जबरदस्त तरीके से वायरल हुई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जब हेलीकॉप्टर में बैठकर वो अपनी सभा में बुलडोजर देखते हैं और खुशी से उस बात को शेयर करते हैं। बुलडोजर सिर पे लगाकर चलाते हुए देखिए कार्यकर्ता कितने जोश के साथ लबरेज हैं, भरे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आपका स्वागत करते हुए राज्यवर्धन जी, 3 बड़ी वजह अगर मैं आपसे जानना चाहूं, 270 ये प्रचंड जीत है बीजेपी की, जिस तरीके से लगातार आगे की ओर बढ़ती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। 3 बड़े कारण, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या गिनाना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, ये जो रुझान आ रहे हैं, ये जनता का आशीर्वाद है, ये एक दिन से नहीं हुआ, ये कई सालों की मेहनत है। एक विश्वास जब जनता में होता है कि इस पार्टी में, इस पार्टी की लीडरशिप में, इस पार्टी के कार्यों में, और जिस तरह की राजनीति भारत में हो रही थी, जिस तरह की राजनीति इन प्रदेशों में हो रही थी, उससे हटकर जो राजनीति दिखी, उससे ये विश्वास हुआ। अब उसमें सुशासन भी शामिल है, उसमें योजनाएं घर घर तक पहुंच रही है वो भी शामिल है, उसमें महिलाओं की सुरक्षा शामिल है, ये सभी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। ये तमाम बड़ी बातें आप गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके कई ऐसे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। यूपी को अगर छोड़कर मैं दूसरे राज्यों की बात करूं, उत्तराखंड में वहां पर पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं, गोवा से सावंत साहब को लेकर इस तरह की खबरें सामने आई हैं, और बीजेपी पंजाब में अच्छा करने की उम्मीद जरूर कर रही थी, लेकिन कैप्टन को साथ में लेकर भी 3 सीटों के इर्द गिर्द ही दिखाई दे रही है। तो वहां पर पंजाब में ये हाल क्यों हो गया, और मुख्यमंत्रियों को लेकर इस तरह की स्थिति बीजेपी के भीतर कैसे बन गई, इसका भी जवाब आपसे राज्यवर्धन जी। आपका सवाल मुझे पूरी तरह सुनाई नहीं दिया, बीच बीच में कट रहा था, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये जो 4 राज्यों में जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लीड कर रही है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का काम जनता को दिख रहा था, और उस वजह से जनता को भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, उनकी नीतियों में, उनके काम पर, उनके लीडरशिप पे विश्वास है। पंजाब की जहां आप बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर अभी तक पंजाब के लोगों ने कांग्रेस पे को आजमाया, उन्होंने अकाली दल को आजमाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी वहां पे सरकार नहीं बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वहां पे नहीं रही है, और हमारी शुरुआत वहां पर अभी हुई है। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आ रहे, हम सेवा के लिए आ रहे हैं और देश में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, राजनीति में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो वो लड़ाई 1 या 2 दिन की या 3-4 साल की नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है जो हमने अभी पंजाब में अब शुरुआत करी है। तो आप आगे देखिएगा कि पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी में के जो काम है उसमें एक विश्वास जगेगा, समय लगेगा इसके अंदर। एक जीत तो अच्छी आपकी दिख ही रही है राठौर साहब, उत्तर प्रदेश में इसे प्रचंड जीत ही कहा जाएगा, लगातार दूसरी बार, जो कोई वहां नहीं कर पाया पिछले 3 दशक से। उत्तराखंड में भी अच्छी स्थिति दिख रही है, मणिपुर में भी जबरदस्त। गोवा में क्या होगा सर? गोवा में देखिए मामला अटका हुआ है और कांग्रेस वाले अपने विधायकों को छिपा रहे हैं आप लोगों से। 18 पर आप अटके हैं और 11 पर वो।
जिस तरह की नीयत होती है इंसान वैसे ही काम करता है। तो जो ये कांग्रेस पार्टी जो छुपाने के काम कर रही है, ये दशकों से ऐसा ही काम करती आई है, तो वो अपनी नीयत के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गोवा के अंदर सरकार थी और इस बार फिर वहां पर सरकार बनाएगी, उसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। तो किससे संपर्क साध रहे हैं? ये जो अन्य वाले हैं उनसे साध रहे हैं? किससे बातचीत चल रही है? कुछ क्योंकि आप केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अगर प्रकाश डालें कि आप कह रहे हैं कि सरकार आप ही की बनेगी, कैसे बनेगी सर? मेरे ख्याल से कट गया क्या फोन? नहीं कटा नहीं सर, गोवा पर सवाल था कि किस तरह से आप कह रहे हैं 18 पर अभी मामला अटका हुआ, 21 चाहिए, 21 चाहिए। चलिए राजेश गुप्ता जी आपके पास लौटेंगे। राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 89 सीट्स, लेकिन गोवा पर चर्चा हो रही थी। गोवा वो ख्वाब रह गया आम आदमी पार्टी के लिए गुप्ता जी। पहले तो अगर यही जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो पंजाब में एक बहुत बड़ी जीत आप लोगों के हाथों में आ रही है। एक बहुत बड़ा राज्य, दिल्ली के बाहर जाकर वहां कामयाबी हासिल करना, लेकिन गोवा एक सपना रह गया आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि पिछली बार से ही लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं। वहां पर इस बार 2 में ही सिर्फ रुझान बता रहे हैं कि आपको सीट मिलेगी। आम आदमी पार्टी को दफ्तर में जाना है ना। देखिए, गोवा में बहुत छोटी सीट्स हैं, आपको मालूम है, तो अभी रुझान बार बार बदल भी सकते हैं। मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा, मैं इसे मान भी लूं, क्योंकि अभी आपने जो पंजाब की बात करी और पूरी इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में चौथी बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी पार्टी की सरकार 2 स्टेट्स में बनने जा रही है। यह अपने आप में हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। 10 साल पुरानी पार्टी है और जिस तरीके से दिल्ली में 2 बार एक तरफा जीत मिली और आज पंजाब में भी आप देखिए बिल्कुल एक तरफा है, तो बहुत बड़ी बात है। लोगों ने वोट नहीं दिया है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि एक मौका दिया है, एक चांस दिया है कि जो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल मॉडल था उसको बहुत अच्छी तरीके से उनको पसंद भी किया, प्यार किया, और वो चाहते हैं कि वहां भी नाम की राजनीति ना ही हो, इसलिए बड़े बड़े नाम हार रहे हैं, लेकिन काम वहां पर जीत रहा है, इसलिए हम वहां पर जीत रहे हैं। आपने जो गोवा की बात करी, तो जैसे कि मेरे बीजेपी के साथी कह रहे थे कि पंजाब में शुरुआत है उनकी, ऐसी गोवा में अभी नई पार्टी है। अभी जो पंजाब का, जो दिल्ली का धमाका पंजाब तक आवाज गई, अब पंजाब के धमाके की आवाज पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। और गोवा हो चाहे फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हो, अगली बार आप देखिएगा वहां भी लैंडस्लाइड विक्ट्री जरूर होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो लोग खुश है और 10 सालों में बहुत अच्छी तरक्की अगर देखा जाए तो, और बहुत अच्छा चल रहा है। जी राठौर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। उत्तर प्रदेश में करिश्माई परफॉर्मेंस इसे कहा जाएगा, क्योंकि लगातार आप लोग जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन बार बार यही पर सवाल आता है। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने ईवीएम, वोटों की चोरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का मैनिपुलेशन, इन सब पर चर्चा है। फिर 80-20 का दावा किया गया कि ये जो 80-20 वाली पॉलिटिक्स योगी जी कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। इन दोनों पर आपका जवाब? राज्यवर्धन जी को शायद अब हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। राज्यवर्धन जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सुन रहे हैं जी, जवाब दीजिए। जी सर बोलिए। आपकी आवाज आ रही है। क्या आप प्रश्न को संक्षिप्त में दोहरा सकते हैं? संक्षिप्त में सवाल सिर्फ इतना था, 80-20 वाली पॉलिटिक्स काम आई। इधर अखिलेश कह रहे हैं कि ईवीएम उपयोगी बन गया। माफ कीजिए, आवाज कट रही थी, लेकिन मेरे को ईवीएम शब्द सुनाई दिया और अखिलेश जी सुनाई दिए। अब आप समझ सकते हैं कि अखिलेश जी सिर्फ ईवीएम की अगर बात कर रहे हैं तो एक तरह से जब आप जनता का जो मत है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो ये अलग अलग बहाने होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। मुझे लगता है कि अगर विपक्ष सच्चाई की आंख में आंख डाल के देखे तो फायदा उन्हीं को होगा, फायदा उससे भारत को भी होगा, एक अच्छा विपक्ष बनेगा। लेकिन बार बार इस तरह के हमारे संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर प्रश्न उठाना, ये न केवल उनके लिए अच्छा है बल्कि भारत के लिए भी अच्छा नहीं है। जब जीत होती है तो सब कुछ ठीक है, जब हार होती है तो ईवीएम का प्रश्न उठ जाता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इस वक्त हमारे साथ रवि किशन जी, गोरखपुर के सांसद, जुड़ चुके हैं। फगुआ तो गा रहे थे, रंग कहाँ है आपका? रंग गुलाल कब उड़ा है गोरखपुर में?
अभी बस अभी शुरू हुई। अभी अब हम 300 सीट का इंतजार कर रहे हैं और पूरा निकलेंगे, टोला पूरा तैयार है हमारा। आज हम लोग पूरा एकदम इसको गुलाब कर रहे हैं, पूरा गुलाल, क्योंकि पूज्य महाराज जी यहाँ से लड़ रहे हैं। ऐतिहासिक जीत हो रही, सारी सीटें आ रही हैं। देवतुल जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसको दिखाना चाहिए। इतनी मेहनत की है, इतना हम लोग घूमे हैं, पूर्वानुमान थक गया था हम लोगों का। तो आज उस थकान को फगुआ में मनाएंगे और बहुत सारे लड़के तैयार हैं नीचे। मेरा कार्यालय है, अभी आप लोगों से बातें सुबह से चल रही हैं। तो उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगा और मैं सड़कों पे निकलूंगा। रवि किशन जी, अखिलेश यादव ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। 80-20 वाली पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, 80 बनाम 20, इसलिए आप जीते। हिजाब लेकर आए इसलिए आप लोगों को फायदा हुआ। इन सब पर आज आपका क्या जवाब होगा? मैं आपको बहुत सच कहूं एक बात, ये लोग भूल जाते हैं क्योंकि ये लोग सब रईस ज्यादा लोग हैं, महलों में पले। जब एक बेटा अपने पिता को अग्नि नहीं देता है, सीता को ना, वो उस चीज को याद रखा था उत्तर प्रदेश ने। पूज्य महाराज जी ने अग्नि नहीं दिया था। कोविड का पहला फेज था, भयंकर था, और उसको बचाने के लिए उनका रहना यहाँ बहुत जरूरी था, क्योंकि अग्नि देते फिर वो 13 दिन का उनको पूरा वो रिचुअल निभाना पड़ता, तो 13 दिन वो मूव नहीं कर पाते, वहीं बैठना होता। वो सब किए। मोदी जी की सोच, एम्स का बन जाना, मेडिकल सेवाएं, मुफ्त अनाज, सबसे बड़ी चीज सुरक्षा व्यवस्था जो कभी उत्तर प्रदेश में थी नहीं। मैं तो इस माटी का हूं, लोग क्या बात करते हैं यार। मेरे गांव में अब सड़क बनी है जाके 70 साल बाद। मैं इस माटी का हूं, मैंने इतनी फिल्मों की शूटिंग की है, हर जिले हर गांव में। मैंने क्या, मुझसे क्या छिपाएंगे लोग, इन लोगों की क्या व्यवस्था, कानून। हर जिला तो एक बाहुबली माफिया चलाता था, गोलियां मारते थे जब मुंह उठे, जिसका मन आया गोली चलाता था। दंगाई बहन बेटियों की इज्जत के साथ खतरा कर देते थे लोग, खिलवाड़ जब चाहते तो होता था। ये लोगों ने डरावना एक प्रदेश बनाया था, बीमारू प्रदेश बनाया था। इंसेफ्लाइटिस हो जाती थी, इसी गोरखपुर में 200-250 बच्चे हर साल मर जाते थे। ना कोई फैसिलिटी थी, ना मेडिकल था, ना एजुकेशन था, ना लॉ एंड ऑर्डर था, ना कोई। ठीक है, गाकर यूपी में काबा जरा बता दीजिए। के सब खा गए। गा के कुछ यूपी में काबा जरा गा के बता दीजिए। तो हमसे यही सपा वाले पूछे। कैन यू इमेजिन अंजना जी, लोग मुझसे पूछते हैं कि यूपी में काबा, और पूछते किससे, मुझसे पूछते। तो मैंने बोला जे कबो ना रहल उ अब्बा। अखिलेश बाबू, विरोधी लोग, जे कबो ना रहल उ अब्बा, यूपी में सब बा। जेल में मुख्तार बा, कोरोना गईल हार बा, बिजली रेलम रेल बा, अनाज अंठेल बा, न साइकिल न हाथी न हाथ बा, न साइकिल न हाथी न हाथ बा। इबेर भैया हो, माई हो, बाबा हो, यूपी में योगी आदित्यनाथ बा। तब हम कहली अंजना जी की जली को आग कहते हैं, तो पब्लिक पगला जाती थी पूरा, जहां जहां सभा में जाते थे। बोलते थे जली को आग कहते हैं, बुझी को, तो जनता बोलती थी राख कहते हैं। और ये मई जून की गर्मी में शिमला नियन बर्फ जमा दे, इसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और अंजना जी, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज कि 3-3:30 बजे उनका जो बुलडोजर था वो गया था सर्विसिंग में, वो तैयार हो गया, उनके घर के लिए वो निकल पड़ा। ठीक है रवि किशन जी, फौरन मैं लौटती हूँ। ये तमाम बातें आपसे लगातार चलती रहेंगी। एक तस्वीर जरा आ रही है, उस पर चर्चा करते हुए फौरन आपके पास में लौट रही हूँ। पंजाब में जो प्रचंड जीत आम आदमी पार्टी हासिल कर रही है, उसके बाद ये पहली तस्वीर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के विक्ट्री साइन के साथ। आप इस तस्वीर के मायने समझिए। 10 सालों में एक ऐसी पार्टी जिसने दिल्ली से अपनी राजनीति की शुरुआत की, यहां पर जीत हासिल की, पहली बार कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, 50 दिनों के बाद इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद फिर सरकार में आती है और इस तरह से लगातार आप तीसरी बार भी सत्ता में आते हैं अरविंद केजरीवाल। वो भी 70 में से जब 67 सीटें जीतती है आम आदमी पार्टी, तो बार बार पूछे जाते हैं उनकी कार्यशैली को लेकर कि क्या काम है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली वाला मॉडल पूरी तरह से पंजाब पर लागू होता हुआ जनता ने भरोसा कर लिया और प्रचंड जीत आम आदमी पार्टी की 90 सीटें, बाकी का सुपड़ा साफ। मुस्कुराते हुए ये दोनों चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, भगवंत मान अगले मुख्यमंत्री पंजाब के। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और बड़ी खबर जल्दी से आपको दे देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सुनामी, 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी। और जैसा कि आज तक ने अपने एग्जिट पोल में भी दिखाया था, रुझानों में आम आदमी पार्टी का शानदार प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल का मुस्कुराता हुआ ये चेहरा भगवंत मान के साथ आप देखिए, आज तक को लिखकर उन्होंने आश्वासन दिया था, इस इनकलाब के लिए बहुत बहुत बधाई।
अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, वो इनकलाब बता रहे हैं। रुझानों में आम आदमी पार्टी को शानदार कामयाबी मिली है और यकीनन दिल्ली वाले जिस मॉडल को लेकर पंजाब में वो गए थे, वो मॉडल वहां पर सफल होता हुआ भी नजर आया पूरी तरीके से। और इस बार तो सुनामी, हालांकि 2017 में भी पहली बार जिस पार्टी ने वहां पर चुनाव लड़ा था, वो सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी 20 सीटों के साथ। लेकिन इस बार तो शानदार प्रदर्शन 70 प्लस कर लेती है, 90 सीटों के साथ प्रचंड तरीके से सरकार बनाती हुई। जितिन प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री और ब्राह्मण चेहरा भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश बीजेपी का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितिन जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। आपके क्षेत्र में जाकर आपका इंटरव्यू भी किया था, बड़े जोश और खरोश से दावे कर रहे थे कि एक बार फिर से सरकार बनाएगी बीजेपी, लेकिन 270 सीटों की उम्मीद थी क्या जितिन प्रसाद जी? 270 सीटें और बहुत सारे इतिहास बनाती हुई बीजेपी यहां पर नजर आ रही है। क्या है दो बड़ी वजह जितिन प्रसाद जी? जितिन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, रवि किशन जी के पास चलते हैं। तो यूपी में काबा का एक्सटेंशन अगर हम देखें तो आपने बहुत सारी चीजें रवि किशन जी गिना दी, लेकिन गोरखपुर और मठ, एक योगी का, एक बाबा का, यूं सत्ता। हाँ ठीक है, ठीक है, क्या कर रहे हैं वीर के साथ? रवि जी बोलिए, रवि जी बोलिए। जी हाँ जी, अब कुछ मठ क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि एक योगी का जिसका जिक्र आपने भी किया, एक तरह से वही हमेशा एक भूमिका देखी जाती थी ना कि जो संत होते थे वो राजा को बताते थे कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन जब वही सत्ता में काबिज हो गए, कई सारे सवाल उठे कि उनकी एक राज्य को चलाने की क्षमता पर। इससे पहले सांसद थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया कई फ्रंट्स पर और आज इस मकाम पर पहुंचे हैं कि आप गोरखपुर में बैठ के अबीर लिए उनके गाने गा रहे हैं कि यूपी में काबा तो योगी आदित्यनाथ बा। रवि जी। ऑफ कोर्स यस। देखिए अंजना जी, बहुत गलत होता है। पहली बात तो उनके इतिहास को जानना चाहिए था कि वो जो महाराज जी क्या थे, उनका एजुकेशन लेवल क्या था, उनका सोचना क्या था। एक इंसान जब मॉन्क बन जाता है, एक सन्यासी बन जाता है, जहाँ पे वो जीते खाते सब कुछ करते, एक आम गृहस्थ जीवन जी सकते थे। वो सोच क्या थी, जैसे उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा, उन्होंने वही रूप धारण करने की स्वयं भी बात की और वैसी सोच पर उनको चिलमवादी सोच और ये बोलना और उनको गलत आरोप करना, गंदी बातें करना। और ये देखिए, अब वो समझ गया। इन लोगों को दिस हाई टाइम इन लोगों को समझना चाहिए कि अनपढ़ करके लोगों की राजनीति, जात-पात, जिंदावादी सोच। ठीक है, दो बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा इस वक्त हमारे साथ हैं, रवि किशन शुक्ला जो लगातार फगुआ गाते हुए सुना रहे हैं, तो इस वक्त जितिन प्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं। जितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपके इलाके में जाकर आपका इंटरव्यू भी किया था, वहां पर भी बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। जितिन जी, क्या बड़ी वजह मानते हैं आप? योगी सरकार में आप कद्दावर मंत्री, 270 सीटें, बीजेपी न सिर्फ प्रचंड तरीके से सत्ता में आती हुई बल्कि नए इतिहास भी आज बनाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं चित्रा जी। और आपको याद होगा जब आप हमारे क्षेत्र में आई थी, सीतापुर, लखीमपुर और शाहजहांपुर में, आप वहां आपका प्रोग्राम चल रहा था, तभी भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की पुनर्वापसी होने वाली है प्रचंड बहुमत से, और पिछले 30 वर्षों में जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। सभी आंकड़े प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में टूट जाएंगे और उनके काम, उनकी त्याग, उनकी तपस्या का आशीर्वाद जनता दे रही है। और आज देख सकती हैं आप ब्राह्मणों का वोट खूब मिला है बीजेपी को, मगर सबसे बड़ी बात बता रहे हैं जितिन प्रसाद जी, कहा जा रहा था ब्राह्मण नाराज हैं। बिल्कुल, ब्राह्मण समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है और उनका भविष्य, उनकी सुरक्षा और आने वाले समय में जो सम्मान है वो भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है, ये मैं स्पष्ट तौर से कह सकता हूं। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, ये संस्कार, ये सभ्यता, ये संस्कृति, इसका संघर्ष था जो प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और योगी जी इसके प्रतीक हैं, और वो आज परिणाम देखने को मिल रहा है। लेकिन फैसला आपका सही ठहरा, क्यों जितिन जी? एकदम टाइमली फैसला आपने लिया, चुनावों से पहले मंत्री भी बन गए, हवा सही पहचानी आपने। और देखिए, योगी आदित्यनाथ इस बार रिकॉर्ड भी बना रहे हैं, फैसला सही बैठा आपका।
नहीं, फैसले की बात नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा निर्णय था, आप भी जानती हैं। और मैं स्पष्ट मानता हूं कि जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी का, मैंने देखा है विपक्ष में रह के भी, इस देश की जनता की आस्था उनके प्रति मैंने देखी है, विरोध में रह के भी, और आज उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में काम करते हुए भी। और ये स्पष्ट है, और ये देश भर के परिणाम आ रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं। नितिन जी, कांग्रेस का आज हाल देखिए, 3 सीटों पर वो, मैं अंजना बोल रही हूँ स्टूडियो से, 3 सीटों पर वो सिमटते हुए यूपी में दिख रहे हैं। पंजाब हाथ से फिसल गया है, 18 आउट ऑफ 117। आम आदमी पार्टी 90 रुझान पे आ गए। उत्तराखंड 22, जबकि 44 है, डबल है बीजेपी। गोवा आप सोचिए, जबकि एंटी इनकम्बेंसी अगर आप देखें तो उस सब का फायदा उठ सकता था। मणिपुर में 30 सीट, 7 पर कांग्रेस। गोवा में भी 11 पर सिमट रहे हैं, 19 पर बीजेपी, बिगेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर रही है। कांग्रेस को छोड़ना अच्छा फैसला रहा। कांग्रेस की इस हालत पर आज क्या कहेंगे, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं, जिस दिन मैंने छोड़ा भी, मैंने उस दिन भी कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं, अगर इस देश में सही मायने में कोई राष्ट्रीय दल बचा है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और कोई राष्ट्रीय दल है नहीं। और ये आज आप परिणाम भी देख सकते हैं कि चौतरफा जहां से रिजल्ट और परिणाम और रुझान आ रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। मणिपुर हो, गोवा हो, उत्तरांचल हो, उत्तर प्रदेश तो है ही। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि देश ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व का साथ देने का, और वो दिख रहा है। जल्दी से आंकड़े दिखा देते हैं, जिस इलाके में ये है वहां पर अच्छा परफॉर्म कर रही है बीजेपी। जल्दी से जानकारी जो हम दे रहे हैं, बिल्कुल जल्दी एक कमेंट सबसे लेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है सर, पहले अपने दर्शकों को बता दें। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए हैं, संजय जी। कैप्टन हार गए पटियाला। देखिए, जिस तरह की आंधी चल रही है आम आदमी पार्टी की, उसमें तो बड़े बड़े दिग्गज के हारने की गुंजाइश बनी हुई थी। जो खबर अभी आ रही है तो उससे बहुत आश्चर्यचकित होने के या अचंभित होने की बात नहीं है। 90 सीटें 117 में एक पार्टी जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। जितिन जी आ रहे हो आपके पास, जितिन जी आ रही हूँ आपके पास। जो आपका इलाका है वो भी दिखा दें, क्योंकि ये बड़ी खबर आ गई थी और आपने भी कैप्टन से इंटरैक्ट किया होगा। आपके परिवार में भी कांग्रेस पार्टी में आपके पिता इतने दिग्गज नेता रहे। कैप्टन अमरिंदर हार गए। आप देखिए, ये इलाका हम दिखा रहे हैं जहां पर आपका वर्चस्व था। ये जो 11% ब्राह्मण है बताया जा रहा था, वो नाराज है, और आपको जिस चेहरे के तौर पर लाया गया था, वो मिशन लग रहा है सक्सेसफुल हो गया है। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी आप ही से सवाल कर रही हूं, आवाज आ रही है? शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। एक बार फिर से कनेक्ट कर सकते हैं, आवाज नहीं जा रही है उनको। जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए तो उसका जवाब हो जाएगा। जल्दी से शरद प्रधान जी कमेंट। जब आज कनेक्ट से पूछना है सवाल, कांग्रेस से रिलेटेड ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए ये अपने पुराने मित्र राहुल गांधी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं? और माता जी क्या ये सब कमजोर नब्ज है सब, ये सब पे मत बोलिए। पता नहीं वो इसका जवाब देना चाहेंगे नहीं देना चाहेंगे। क्योंकि नहीं, हम तो कांग्रेस के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए तो छोड़ के आए हैं। तो है, छोड़ के आ ही गए। तो इनको तो जवाब देना चाहिए। बचते भी हैं बहुत। बोलने में। प्रसाद जी से मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने एक लिस्ट बनाई थी ब्राह्मणों पर अत्याचार की और मुद्दा उठाया था, चेतना ब्राह्मण चिंतन परिषद, वो मसला सुलझ गया मतलब? हाँ, सब पुराने और कमजोर नब्ज पर हमला करना चाह रहे हैं तमाम पत्रकार। जितेंद्र जी जुड़े क्या हमारे साथ? हमला नहीं, हम तो सीधे इनसे पूछ रहे हैं। अब तो ऐसे तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू के पुराने बयान निकालिएगा तो क्या से क्या मिल जाएगा जो उन्होंने गांधी परिवार पर कहा था। लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। सबके पास वॉशिंग मशीन है, नेता आते हैं, परिवारवाद, करप्शन सब कुछ धुल जाता है और बहुत आसान से संगम हो जाता है, और वही होता हुआ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं वो इलाका 269 पर अब बीजेपी दिखाई दे रही है यूपी में। जुड़े क्या हमारे साथ जितेंद्र जी? ये तस्वीर जो 5 राज्यों की उभर रही है उसमें से 4 पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि गोवा में अभी भी क्लीन मेजॉरिटी नहीं है, थोड़ा सा वो बहुमत के नीचे 3 सीट नीचे अटक रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा 269 सीटों पर ये वापसी। अंत के समय में तो संजय जी बीजेपी के नेता खुद कहते थे कि 215 से 25। ये क्या फैक्टर रहा? लास्ट के 2-3 फेजेस बहुत अच्छे रहे उनके लिए। देखिए अंजना जी, कई लोग इस बात की लूट भी हो रही है सर, वो तस्वीरें भी आप कुछ बोल दीजिए उस पर। लड्डू की लूट शुरू हो गई है। नहीं, वो बिल्कुल आप साफ दिखाई पड़ रही है, लड्डू की लूट हो रही है। लेकिन मुझे लग रहा है लूटने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इतने सारे लड्डू बने होंगे,
सबको जितने मन चाहे लड्डू मिल सकते हैं, लूटने की जरूरत नहीं है। उत्साह में है ना, वैसे फिर वो ऐसे खाने का ये मजा है। दृश्य उत्साह दिखाता बिल्कुल नजदीक में हो और ये जीत हो जी। बेसिकली लूटने का ये जो दृश्य है वो उत्साह दिखा रहा है कार्यकर्ताओं के और अब बीच तो में, 5 जिस साल तरह तक का लड्डू उत्साह खा है। सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, और आगे भी हो सकता है। लेकिन इस जीत पे अगर अब आगे बढ़ते हुए 3 बड़ी वजह आप तीनों से ही मैं जानना चाहूं। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत, 270 सीटें, इतिहास बनाना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो खाटी पॉलिटिकल मतलब पूरा का पूरा हिस्सा, चाहे पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी, बुंदेलखंड ले ले, पूर्वांचल ले ले, 3 ऐसी बड़ी वजह क्या रही शरद जी आपसे शुरुआत करते हुए जिसके कारण बीजेपी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है वहां? नहीं, मुझे लगता है कि इससे साफ जाहिर होता है कि जो ठोस मुद्दे थे, महंगाई हो, चाहे कोरोना का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे छुट्टा पशु हो, जिसकी बहुत चर्चा करी सभा आपने सबने भी करी, तो ये लगता है इन सबके ऊपर हावी हो गया जो पोलराइजेशन था, हिंदू पोलराइजेशन। मुझे तो ये लगता है, मैं तो अभी भी मानता हूँ उसको कि वही नहीं तो अदरवाइज ये मुद्दे कहाँ गए भाई? इनके ऊपर एक ओवरराइडिंग फैक्टर कानून व्यवस्था का मुद्दा रहा। नहीं, कानून व्यवस्था के तो नहीं, देखिए कानून व्यवस्था में तो ये हुआ, अगर इसको मान के चले, कानून महिलाएं नहीं बोल रही थी कि ज्यादा सुरक्षित अगर हम तब मानते कि अगर हाथरस कोई इशू ही नहीं माने, अगर हम लोग ये मान लेंगे, ये नहीं मान रहे, अगर हम ये मान लें कि कुलदीप सेंगर का गैंगरेप केस को उसको मानी ना, तो फिर नहीं, ये तो वन साइडेड हो जाएगा। पोलराइजेशन हुआ हिंदुत्व पर, वो हुआ या महिलाओं ने अगर बड़े पैमाने पर वोट दिया तो कानून व्यवस्था एक बड़ा अंजना जी मैंने सुबह भी इस बात का जिक्र किया था कि जीत का मतलब ये नहीं है कि जो मुद्दे सब गायब हो गए। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, लेकिन जिस बात का जिक्र शरद जी कर रहे थे मैं उस बात से भी सहमत हूं, लेकिन कुछ और बातें जोड़ना चाहता हूं। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि रिलीजियस पोलराइजेशन उस तरह का हुआ जो बिल्कुल जातीय 17 में जो हुआ था, नहीं, मैं धार्मिक उन्माद के हिसाब से रिलीजियस पोलराइजेशन को लेते हुए मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में सभी 403 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 270 सीटों के साथ बीजेपी बहुत आगे, 269-70 सीटों के साथ शानदार प्रदर्शन करती हुई बीजेपी सरकार बनाते हुए सीधे रुख करेंगे और लखनऊ बीजेपी दफ्तर का मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, वहां का तो पूरा मौसम रंगीन हो गया है, अबीर गुलाल आसमान में उड़ रहे हैं, क्या बोल रही है तस्वीरें मौसमी? ढोल नगाड़ों की आवाज भी सुनाई दे रही है, मौसमी बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए ढोल नगाड़ों के शोर में और जो जीत का जश्न है उसमें आवाज डूबी जा रही है, शंखनाद हो रहा है और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से होली का जश्न मन रहा है होली से पहले। पर चलिए बात करते हैं उस फायर पावर से जिसने भाजपा को इतनी धुआंधार जीत दिलाई। हम बात कर रहे हैं भाजपा मोर्चे की महिला ब्रिगेड से और आज के दिन उनसे श्रेय कोई नहीं लेगा, श्रेय कोई नाम से हटाएगा नहीं आज। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की ये जो जीत है उसमें हम सब महिलाएं प्रफुल्लित ही नहीं, हम सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है, ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। तो महंगाई का मुद्दा फेल हो गया, महंगाई का मुद्दा फेल हो गया, सुरक्षा का मुद्दा कायम हो गया। महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहली प्रायोरिटी है भारतीय जनता पार्टी की और महिलाओं ने इसी नाते वोट किया है, सबसे ज्यादा मतों में जिताया है बीजेपी सरकार को। तो ये बताइए, गा के सुना दीजिए कुछ। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, आएगी बीजेपी, आएंगे फिर योगी, आएंगे फिर योगी जी। जीत पर एक खास गाना बनाया है चित्रा, इस जीत पे खास गाना बनाया है, जरा वो भी सुन लीजिए। जी जैसे होली का माहौल चल रहा है और हमारे यहाँ विपक्ष ध्वस्त हो चुका है और अखिलेश यादव जी बात ध्वस्त हो चुके हैं, तो उनको हम लोग गाने के माध्यम से बताना चाहेंगे। अरे राहुल बोले प्रियंका बोले बोलिए अब की जय, अरे राहुल बोले प्रियंका बोलिए अब की जय, अरे राहुल बोले प्रियंका बोलिए अब की जय, जोगी जी सारा रा रा, जोगी जी सारा रा रा, जोगी जी सारा रा रा। सुनो भाई और आगे। अब जैसे अखिलेश यादव जी यहाँ पे चुनाव हार चुके हैं तो वो अपनी हार का टीका ईवीएम पे फोड़ते हैं, तो अब ईवीएम पे भी सुने जैसे अखिलेश यादव जी बोलते हैं यही हवा है वही सपा है, अरे यही हवा है वही सपा है, यही हवा वही सपा है, अखिलेश बोलिए ईवीएम बेवफा है, ईवीएम बेवफा है, ईवीएम बेवफा है। भारतीय जनता पार्टी देखिए यहाँ पे आवाज बेसुरी हो गई है,
आवाज निकल नहीं रही है, पर सुर और ताल भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिल गया है बेमिसाल। अब किसी का चेहरा नहीं पहचान में आ रहा मौसमी, वहाँ पर इतना ज्यादा रंग अबीर खेल चुके हैं। लौट रही है मौसमी आपके पास। अमित मालवीय इस वक्त हमारा चेहरा पीछे किसी का पहचान नहीं आ रहा है, इतना अबीर चेहरे पर पड़ चुका है। आप बची हुई है, यही अचरज की बात है। लिए चलते हैं आपको, अमित मालवीय हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। एक बड़ी जीत है अमित जी, लेकिन मुख्य वजह और श्रेय मोदी जी को, योगी जी को? देखिए अंजना जी, उत्तर प्रदेश में जो हमारी जीत है भाजपा की, ये अपने में अप्रत्याशित है। पहली बार 1985 के बाद ऐसा अवसर आया है कि कोई राजनीतिक दल दूसरी बार सरकार बनाने जा रहा है, और आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपना पूरा टर्म कंप्लीट करके दूसरे टर्म के लिए चुना जा रहा है। लेकिन ये जो जीत है, ये उत्तर प्रदेश की जनता की जीत है। उनका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लीडरशिप है उस पर है। 2014 में, फिर 2017 में, फिर 2019 में और अब 2022 में जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपना जनादेश दिया है, वो अपने में अप्रत्याशित है। और बार बार इस बात को सिद्ध किया है कि जो भाजपा ने गवर्नेंस मॉडल, जिसमें गरीबों के लिए, पिछड़े समाज के लोगों आपको टोक रही हूँ क्योंकि आप ही के लिए अच्छी खबर आ रही है। वाराणसी की सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी आगे है। यह अयोध्या में जो धर्म नगरियां हैं, एक के बाद एक, उनके हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल 2 सीटों पर अयोध्या में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही है। वाराणसी में लेकिन प्रधानमंत्री का जादू पूरा दिख रहा है। ये सिराथू सीट, केशव प्रसाद मौर्य अभी भी सुबह से पीछे चल रहे हैं। पल्लवी पटेल उनको बड़ी चुनौती दे रही है अमित जी वहां पर। देखिए अभी वहां पे काउंटिंग चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम वहां पे जीतेंगे और केशव प्रसाद मौर्य जी उस सीट को जीतेंगे। उनका बड़ा जनाधार है, उनका कार्यक्षेत्र है, वो उस भूमि से आते हैं और पिछले 5 सालों में बतौर उप मुख्यमंत्री उन्होंने बहुत अच्छे काम किए प्रदेश के विकास के लिए और अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम वो सीट जीतेंगे। ठीक है अमित जी, मैं आपके पास फौरन लौटूंगी। बड़ी खबर इस वक्त की दे देते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से आम आदमी पार्टी को पंजाब को लेकर बधाई दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू जो खुद अपनी सीट पर पीछे चल रहे थे, जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। पंजाब में आपको जीत की बहुत बधाई। पंजाब के लोगों का फैसला कबूल है। नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पंजाब के, उनकी ओर से जनता की आवाज भगवान की आवाज है, ये कह रहे हैं सिद्धू। राजेश गुप्ता जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की लगातार जुड़े हुए हैं। सिद्धू जो बधाई दे रहे हैं, स्वीकार करिएगा? गुप्ता जी। ये बिल्कुल करेंगे और बिल्कुल करेंगे। और जो हमने मेहनत करी वो सिद्धू जी भी समझ ही रहे थे, वैसे वो पहले भी जानते थे कि हम यहाँ जीत रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें इस बात का कोई घमंड नहीं है। कोई ऐसी खुशी बनाने लग जाए, पटाखे जलाने लग जाए, जलाएंगे कार्यकर्ता, लेकिन हमारे मन में अभी से ये विचार है कि हम पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए क्या करना चाहिए और क्या करें। सिद्धू जी पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जीत जो है वो आम आदमी पार्टी सिर्फ वोटों के तौर पे नहीं देख रही। आप लोगों को अगर इतनी प्रचंड जीत मिली है, 90 सीटें, तो सिद्धू जी का रोल, क्योंकि सिद्धू जी अक्सर पूरी ताकत के साथ अपने ही नेता को, अपने ही मुख्यमंत्री की आलोचना में लगे रहते थे, उसका पूरा फायदा मिला है आप लोगों को, इसीलिए तुरंत सिद्धू जी की बधाई स्वीकार है। उधर जाने की नहीं, बिल्कुल मुझे सिद्धू जी की बधाई स्वीकार है, लेकिन मैं साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी और मेरे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है, मैं उसको उसके लिए जिम्मेवार मानता हूं। सिद्धू जी ने क्या करा क्या नहीं करा, इसका विश्लेषण कांग्रेस पार्टी अच्छी तरीके से कर ले तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और साथ में पंजाब के वोटरों की, पंजाबियों की इच्छाएं और दिल्ली का केजरीवाल मॉडल, मैं इन चीजों को रीजंस मानता हूं। और सिद्धू जी की बधाई लेकिन स्वीकार्य है। उन्होंने जो करा और जो वो आपके सामने, मुझे लगता है कि वो विश्लेषण कांग्रेस पार्टी करे और आप करें। मेरा तो पंजाब के लोगों को बधाई देने का मन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने इस बात को समझा कि एक पार्टी आपस में झगड़ा कर ले चली जा रही है, दूसरी पार्टी वैसे ही वहां पे जीरो थी, तो ऐसी पार्टी को वोट देने की बजाय उन्होंने एक ऐसी पार्टी को चुना जो कि उनके मुद्दों की बात को कर रही थी। तो मुझे लगता है कि सिद्धू जी की बधाई फिर भी हमें स्वीकार्य है, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, एक बार फिर से यूपी का रुख करते हैं। अमित जी, देखिए एक बड़े पर्सपेक्टिव पे आपसे ये सवाल मैं पूछ रही हूँ। आपने खुद 14 का जिक्र किया, 17 का जिक्र किया, 19 का जिक्र किया, एक विधानसभा 2 लोकसभा। एंटी इनकम्बेंसी इतनी तो है ही कि आप 55 सीटें नीचे हो रहे हैं, 55 सीटें आप गिर रहे हैं। तो 2024 के लिए कैसा होगा करता है, क्योंकि आप अगर 267 लगातार 4 बार हो जाएगा कि आप वहां पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो 2024 के लिए जब प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे, तब क्या ये फायदेमंद होगा, नुकसानमंद होगा? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होती ही होती है, आप गिरते ही हैं पहले से। आप देखिए ना, 55 सीटें आप इस बार भी गिरते हुए दिख रहे हैं। दूसरा चेहरा, पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ और उनका इमर्जेंस एक बड़े नेता के तौर पर बीजेपी में उनके कद को कहां ले जाएगा? अमित जी। अंजना जी, पिछली बार हम विधानसभा में 312 सीट लेकर जीते थे और अलायंस के साथ 325 सीटें थी, 3/4 मेजॉरिटी थी। आम चुनाव में बार बार 3/4 मेजॉरिटी नहीं होती। आज भी अगर हम 270-275 के आसपास है तो 2/3 बहुमत है। 2/3 बहुमत किसी भी मायने में कम नहीं होता है, और ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी वोट कहा जाएगा। और अगर ये चौथी बार हो रहा है और दूसरी बार विधानसभा में हो रहा है और 2 बार पहले लोकसभा में हो चुका है, जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ आए थे और लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें आएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 62 सीटें आई। तो मुद्दा यह है कि चुनाव गणित नहीं होता है, चुनाव केमिस्ट्री होता है और लोगों का विश्वास होता है, और नेतृत्व किस प्रकार से अपना जुड़ाव समाज के साथ, प्रदेश के साथ बनाता है, वो जरूरी होता है। इसलिए 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पूरा समर्थन मिलेगा, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। अभी से तैयारी शुरू हो गई है 2024 की, अभी से तैयारी शुरू हो गई है अमित, मान लीजिए 2024 की। लेकिन उसके पहले मैं जल्दी से, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा कद, 2014 की जो सुनामी चली थी बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पहली बार करिश्मा करते हुए किसी मुख्यमंत्री ने दोबारा अपनी सरकार सत्ता में वापसी कराने का जनादेश प्राप्त किया है। तो अब दो बड़े नेता, उनकी ये जोड़ी कमाल कर गई। लेकिन इसी के साथ जो बड़े चेहरे आपके हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से सिराथू का जिक्र एक बार फिर से करते हुए, वहां पर डामाडोल स्थिति क्यों हो गई? कौन सा कार्ड वहां पर नहीं चल पाया आप लोगों का? देखिए चित्रा जी, एक एक सीट का विश्लेषण करना तो संभव नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कई बार स्थानीय कारण भी होते हैं और बहुत सारे विषय होते हैं। जैसे, लेकिन मैंने पहले कहा सिराथू की सीट हम जीतेंगे। जहां तक आपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की बात करी और हमारे मुख्यमंत्री की बात करी, स्वाभाविक रूप से वो 5 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश की जीत में उनका निश्चित रूप से हाथ है। लेकिन भाजपा में एक तरीके की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रदेशों में नेतृत्व उभरता है और फिर केंद्र में जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुए। ऐसे तमाम और अन्य मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने प्रदेशों को बार बार जीता। तो इसको लेकर जिस प्रकार की चर्चा अभी करी जा रही है, वो मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी में करी जा रही है। और प्रधानमंत्री महिला वोटरों पर भी एक टिप्पणी जल्दी से अमित मालवीय जी मैं आपका चाहूंगी। महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के लिए वोट दिया है। महिलाएं इतनी इंटैक्ट, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, अगर महिलाओं का इतना बड़ा जनाधार आपको मिल रहा है तो उसके पीछे 3 बड़े कारण क्या देख रहे हैं आप? चित्रा जी, आप तो उत्तर प्रदेश से आती हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का अंधेरे होने के बाद घर से निकलना दूभर था। आज स्थिति यह है कि महिलाएं, बच्चियां घर के बाहर जा सकती हैं, ट्यूशन के लिए जा सकती हैं, कॉलेज जाती हैं और उनको आवारा लड़के वहां छेड़ते नहीं। ये वही लड़के थे जो समाजवादी पार्टी के दल का हिस्सा थे। आज कानून व्यवस्था वहां इतनी मजबूत हो गई है कि वहां के जो गुंडे, अराजक तत्व हैं वो घरों में बैठे हुए हैं और लोग अपनी जिंदगी निश्चित रूप से जी रहे हैं। चाहे पिछले 2 साल में कोविड के अंतर्गत राशन पहुंचाने का विषय हो, जो महिला और गृहिणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया कि उनको वो वहां राशन मिला। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय हो,
या अन्य विषय हो, जो भी घर बनाए गए वो महिलाओं के नाम पर रजिस्टर कराए गए, शौचालय बने तो वो महिला सशक्तिकरण के लिए बने, महिला सम्मान के लिए बने, महिलाओं को अपने घर से निकलकर अब बाहर शौच प्रक्रिया के लिए नहीं जाना पड़ता। ये जो सारे विषय हैं ये महिला सशक्तिकरण के सम्मान से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में आज महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को मिलता है। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित मालवीय को आप सुन रहे थे, जिनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर, योगी के चेहरे पर एक बड़ी जीत, और वाकई योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी कर रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री, एक बहुत बड़ी उपलब्धि से माना जाएगा। लेकिन होली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चेहरा किसी का पहचान में नहीं आ रहा, अबीर का रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। जीत का जश्न इसे कहिए जो हावी दिख रहा है बीजेपी दफ्तर से। अभिषेक, बुलडोजर बाबा, मतलब बताइए क्या रंग चढ़ा है लोगों पर, गाने बन रहे हैं, बुलडोजर माथे पर उठाए घूम रहे हैं। बिल्कुल, जो रंग चढ़ा था मुद्दों का वो अब जीत के बाद उनके जश्न और उनके जश्न की खुमारी में भी दिख रहा है, और यही वजह है कि बुलडोजर बाबा जश्न में और पार्टी समर्थकों के बीच में दिखाई देने लगे हैं। जहां पर आप नजर दौड़ाएं सिर्फ समर्थक नजर आ रहे हैं, और ये बुलडोजर बाबा कह लें या फिर आप जिसे भी कह लें, अंजना देखिए कोई भी हो, ये कहीं ना कहीं जो ये बीजेपी की जीत इतनी बड़ी हो रही है वो उसने कार्यकर्ताओं में ऐसा उत्साह भर दिया है कि मुद्दों को लेकर लोग यहाँ पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। नाचते गाते ये समर्थक हैं और आप अंदाजा लगाइए इनके जोश और जुनून का। दरअसल जैसे ही मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ बुलडोजर बाबा को अपने कैमरे में लेने की, और ये देखिए नाच रहे हैं बुलडोजर बाबा, नाच रहे हैं बुलडोजर बाबा, और इनके सर पे जो बुलडोजर है अंजना वो देखिए, क्योंकि ये मुद्दे की बात है और सही में इस मुद्दे ने काम किया है, तभी ये स्थिति है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो यूं ही मुद्दों को अपने सर पर लेकर नहीं घूम रहे। ये बताइए, इस मुद्दे को अपने सर पर लेकर आप घूम रहे हैं, बुलडोजर जो मुद्दा बना उसे? ये बुलडोजर 11 तारीख को चलेगा, ये मुद्दा नहीं, ये बम माफियाओं पे हमेशा चलता रहेगा। जब बम माफिया आएंगे, जब ये बुलडोजर का क्लोज फ्रेम में दिखाइएगा। अभिषेक, कैमरामैन से कहिए थोड़ा दिखाएं, पूरा काम भी कर रहा है सिर के ऊपर रहते हुए भी। देखिए ये हम बुलडोजर को भी क्लोज फ्रेम में दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बुलडोजर, और बकायदा ये चल रहा है। क्या आप इसको चला कैसे रहे हैं ये भी हम दिखाएंगे। ये रिमोट से चल रहा है, जरा दिखाइए। ये रिमोट है और रिमोट के जरिए आप देखेंगी तो बुलडोजर सर पे घूमता हुआ दिख रहा है, और बकायदा इन्होंने, शुभम कश्यप नाम है इनका, और इन्होंने बाजार से खरीदा है। हाँ। क्या सोच करके खरीदा था आपने बाजार से? जरा ये सोच के नहीं, ये हमने सोचा था कि हमारी सरकार पूरी बहुमत से आ रही है, जो लोग अंडरग्राउंड हैं वो अंडरग्राउंड रहेंगे, जो माफिया हैं जो जमीनों पर कब्जा करते हैं, ये बाबा का बुलडोजर है, उनको छोड़ेगा नहीं, और ऐसे ही चलता रहेगा 2026 2027। काम होते होते बुलडोजर शो दिखाई ना देने लगे, सबके सिर पर बुलडोजर। बात करते रहिए आप उनसे, और भी कार्यकर्ता उनसे बात करते रहिए। अभिषेक, बिल्कुल, चलिए कुछ लोग बुलडोजर, इनको देखिए, ये जो है ये शंख लेकर निकले हैं, और ये शंख लेकर शंखनाद कर रहे हैं। बिल्कुल 100% योगी जी की प्रचंड बहुमत पे हम शंखनाद कर रहे हैं, बाबा जी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए शंखनाद कर रहे हैं। योगी जी 22 में, 27 में भी योगी जी आएंगे, भारत माता 27 में भी। बाहर जबरदस्त दिवाली मन रही है इस वक्त, 27 पर भी तौलिया रख दिया भाई, और गेट की तरफ जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हालांकि भीड़ काफी ज्यादा है। ठीक है, अभिषेक आ रहे हैं, 27 पर भी तौलिया रख दिया है वहां पर कार्यकर्ताओं ने, जोश दिख रहा है, जश्न काफी मन रहा है। अब तो धीरे धीरे नतीजे में आएंगे। कमलजीत संधू संगरूर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है, क्रूशियल स्टेज जिसे कहा जाता है कमलजीत, अब यहाँ पर भांगड़ा वाला डांस और जश्न है, क्योंकि 90 रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को जाता हुआ। कमलजीत, ऐतिहासिक जीत है, ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, और आपको अगर मैं बता दूं, इससे पहले आम आदमी पार्टी का 2017 में भी वेव चला था, लेकिन 20 सीटें आई थी, लेकिन इस बार तैयारी पूरी थी तकरीबन 1
साल पहले से ही कैंपेन शुरू हो गया था, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका भगवंत मान को। शायद उसी का एक पेज है जो कहीं ना कहीं वो हुआ है। यहाँ पे भी बोला गया कि खालिस्तान का एंगल है, बोला गया कि डेरा का प्रभाव है, लेकिन आखिरकार तो चला रही। फाइनली आम आदमी पार्टी का जादू चला, उनका झाड़ू चला है और दूसरी पार्टी का सफाया हो गया है। जो बड़े बड़े धुरंधर है, सिद्धू है, चरणजीत सिंह चन्नी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है, सारे ध्वस्त हो चुके हैं और अभी आम आदमी पार्टी एक बुलंदी पर है। लेकिन उम्मीद के साथ परफॉर्मेंस की भी बात है, लेकिन आज जश्न का माहौल है। हम जहां पर है आपको दिखाते हैं भगवंत मान के घर के बिल्कुल बाहर, और आपको दिखाएंगे किस तरह से झाड़ू का जो जादू है वो चल रहा है। अब से कुछ देर बाद अगर आप कैमरा पर्सन ऊपर पैन करके दिखाएगा, टिल्ट अप करके दिखाएंगे, माइक लगा हुआ है। अब से 10 से 15 मिनट में हम उम्मीद कर रहे हैं कि भगवंत मान संबोधित करेंगे और क्योंकि सर्टिफिकेट उनके पास आ गया है, क्या वो जीत का जश्न एक रोड शो से करेंगे, अरविंद केजरीवाल कब आएंगे, एक माहौल है उसको कैसे बिल्डअप किया गया, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी सीमित पार्टी नहीं है, दिल्ली की पार्टी नहीं है, पंजाब में भी है। और एक जिस तरह से बाइपोलर कॉन्टेस्ट में हर जगह उन्होंने कोशिश की है, चाहे वो उत्तराखंड है, गोवा है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के बाद उन्होंने ये ब्रीच किया है एक दीवार को, और इस बात को कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा समझना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। 2 ऐसे राज्य जिसने कांग्रेस पार्टी में सेंध लगाकर आम आदमी पार्टी ने खुद के पक्ष में कर लिया। दिल्ली पर लगातार उसका कब्जा है और आम आदमी पार्टी की ये पंजाब पर जीत प्रचंड है। 91 सीटों पर बढ़ा था। आप देखिए इस वक्त दिखाई दे रही है तमाम पार्टियों का सूपड़ा साफ हो चुका है। पंजाब एक बार फिर से लौटेंगे, एक बार फिर से चलते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर देखिए सियासत किस तरह से इतराई हुई है। बीजेपी की तस्वीरों में आपको लगातार दिखाई दे रहा है शानदार प्रदर्शन करती हुई बीजेपी 268 सीटों के साथ अपनी सरकार को यूपी में रिपीट करती हुई, और हर एक बीजेपी नेता यहाँ आकर ये बताने से अपने आप को पीछे नहीं कर रहा कि 1985 के बाद यानी कि 36 सालों के बाद ऐसा मौका है जब इस तरह का प्रदर्शन किसी पार्टी की ओर से किया जा रहा है और आजादी के बाद कोई पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके चेहरे की बदौलत वो दोबारा से सत्ता में आएगा। ये अपने आप में बीजेपी की बहुत बड़ी कामयाबी। अखिलेश यादव बहुत ज्यादा पीछे रह गए, हालांकि उनकी ओर से महंगाई और भी तमाम मुद्दे उठाने की जरूर कोशिश की गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपयोगी बोलते हैं योगी आदित्यनाथ को, तो अखिलेश तुरंत आकर काउंटर करते हैं ये तो सबसे ज्यादा अनुपयोगी है। हालांकि एक और चीज देखने को मिली, जितने हमले योगी पर किए अखिलेश यादव ने, उतने हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ भी करने से वो बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस बार 268 बीजेपी शानदार सफलता पाती हुई, और वही जश्न इस वक्त उनके कार्यकर्ताओं में भी दिखाई दे रहा है। अभिषेक मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वाराणसी से तो अभिषेक अब खबर आ रही थी कि सभी सीटों पर कब्जा बीजेपी का होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी ढोल नगाड़े, सुनाइए, जीत का जश्न दिखाइए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल वाराणसी की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी अब बीजेपी कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। जैसे ही बनारस की 8 सीटों पर बीजेपी कब्जा करने की तैयारी में दिखाई दी, कार्यकर्ताओं में जोश आ गया और सभी अब कार्यालय के पास पहुंच गए हैं। ढोल नगाड़े झंडे और मुंह में शंख लिया, आप देख सकते हैं शंखनाद हो रहा है, विजय शंखनाद हो रहा है यहाँ पर। और साफ तरीके से किस तरीके से बीजेपी की प्रचंड जीत बनारस में हो रही है, क्योंकि शुरुआत में जो लड़ाई दिखाई दे रही थी उसमें समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आ गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके जो रुझान आए वो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गढ़ में एक बार फिर से 8 सीटों बीजेपी की झोली में डाल रहे हैं। और तमाम प्रत्याशी, चाहे वो दक्षिण से हो, उत्तर से हो, रोहनिया और तमाम इलाकों में अब बीजेपी का भगवा यहाँ पर बनारस में नजर आ रहा है। और तमाम कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है जो अब ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए इस जीत का दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर से एक और सवाल अभिषेक के पास लेते हुए उसके बाद मौसमी के पास हम चलेंगे। कम से कम वाराणसी के लिए ये राहत भरी खबर सामने आई। कई ऐसे विधायक वहाँ के थे जिनको लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही थी जबरदस्त तरीके से, लेकिन ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिनों तक वहां जो कैंप किया उससे पासा पूरी तरह से पलट गया है वाराणसी का। जल्दी से इस पर एक जानकारी आपकी। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि वाराणसी की जो लड़ाई होगी उसमें समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी चुनौती देगी।
शुरुआती ट्रेंड जो नजर आ रहा था उसमें जरूर 2-3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने एक बढ़त बनाई थी, लेकिन हम ये नहीं पूछ सकते कि पूर्वांचल को साधने का काम जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया, तो बनारस के आगे का चरण कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का था। और जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो इस बात की गवाह है कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश था इस जीत को लेकर के, और जीत का दावा कार्यकर्ता करे, कितना जोश है आज जीत। टेम्पल मौसमी हमारे साथ अब जुड़ रही है, चलते हैं मौसमी के पास। मौसमी अच्छा चलिए, वहाँ एक महिला बोल रही है, वो सुन लेते हैं। बनारस में 8 सीटें जीतेंगी। ये पूरा निश्चित है कि हम 8 चीजें जीतेंगे। बनारस की जनता बताएगी कि हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। हम खाली कथनी में नहीं जाते। सपा आगे हो गई थी 3 सीटों पे, वो करने दीजिए। ये तो 2 बजे 2:30 बजे के समय आपको बताएगा कि हम कहाँ हैं। महिलाएं और भी यहाँ पर हमारे साथ में बात करेंगे। कितना उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी की जीत? जी हम लोग को बहुत उत्साह है। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी सीट मिली, हम लोग नगर और शहर हर जगह जादू चल गया। वाराणसी से लखनऊ चलते हैं जल्दी से। मौसमी, अब होली के दिन ये लोग क्या करेंगे? पूरा थके दिख रहे हैं होली खेल के पीछे। नहीं, भले ही आवाज बैठी हो पर थकान नहीं है, जोश में कमी नहीं है अंजना। और राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं जिन्होंने लगातार ताबड़तोड़ प्रहार किए समाजवादी पार्टी पर। आज राकेश जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले उन पर बहुत तीखा प्रहार अखिलेश यादव ने किया था। बोला था गली मोहल्ले के प्रवक्ता है, उन पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। क्या कहेंगे आप जवाब में? देखिए, आज तो गली गली से मोहल्ले से निकले कमल के वोटों ने आज साबित कर दिया कि कौन गली मोहल्ले का है और कौन अब गली मोहल्ले का होने जा रहा है। ये स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज जिस तरह का मतदान हुआ था, हम पूरी तरह से आश्वस्त थे। हमें आज नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की नीतियां हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का जो सुशासन है, जो कानून व्यवस्था हमने बनाने का काम किया है, विशेष करके माफियाओं पर जो बाबा का बुलडोजर चला है, उसने दिलों को जीतने का काम किया था। और यही कारण है कि आज जब ईवीएम खुल रही है तो साफ हो रहा है कि एवरीबडी वोटेड फॉर महाराज जी, एवरीबडी वोटेड फॉर मोदी जी। ईवीएम मतलब एवरीबडी वोटेड फॉर मोदी जी एंड एवरीबडी वोटेड फॉर महाराज जी, स्पष्ट हो गया है। और इसी नाते वो ईवीएम से डर रहे थे। एक पुरानी कहावत है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, लेकिन अब यहाँ नई कहावत हो गई है, खिसियाया विपक्ष ईवीएम नोचे। लेकिन ये ईवीएम नोचने से कुछ नहीं होगा। अंजना, यहाँ पे राकेश जी के साथ बड़े धुरंधर युवा भी खड़े हैं। हमने महिला ब्रिगेड से आपको मिलाया था, अब युवा ब्रिगेड से मिलाते हैं, पर 2 लाइन बोलिएगा जल्दी से। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये 2017 से ये 2022 की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सपा की गुंडागर्दी जो ही वो जनता ने नकार दिया। कुछ गा के सुनाएंगे, गा के सुना दीजिए। अरे योगी तुर बुलडोजरबा का माल चाल रे, अरे योगी तुर बुलडोजरबा का माल चाल रे, ओकरा देख के भागत साढ़े लाल लाल रे। बाबा का बुलडोजर जो है वो सुपर हिट हो गया। देखिए, स्पष्ट हो गया कि बाबा का बुलडोजर चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। ये गोरखपुर के सन्यासी हैं, झुकेगा नहीं। तो ये देखिए, ये साइन ऑफ राकेश जी की तरफ से अखिलेश जी को ये पुष्पा वाला डायलॉग